हाय गाइस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है, हद से ज़्यादा पता नहीं घमंड होता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है। और हम जैसे लड़के उनको पटाने की कोशिश करते हैं कि यार इसे पटाया जाए। अपन किसी से प्यार करते हैं तो अपन सोचते हैं यार इसे बताएं, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो एटीट्यूड इतना दिखाती है। और अपन सोचते हैं यार इसे पटाएं, तो फिर भी नहीं पटा पाते अपन, क्योंकि एटीट्यूड उसमें इतना होता है, वो अपनी तरफ देखती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इतने एटीट्यूड दिखाती है कि अपन को समझ नहीं आती कि अब अपन क्या करें, और अपन और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, ताकि वो अपन को एटीट्यूड दिखाती है इसलिए। और जो अपन को इग्नोर करता है अपन उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और वो आपको इग्नोर कर रही है इसलिए आप उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। आपके दिल में उसके लिए प्यार और ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आप परेशान हो चुके हो और आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है इस टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, ऐसा अगर आपके साथ होता है ना, तो इसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन तो ये होती है, क्या पता वो आपसे नफरत करती हो और आप उससे बात करने की कोशिश करते हो। अगर आप उससे आपको उसको मतलब लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो, लाइन मार रहे हो, तो ऐसा हो सकता है वो आपसे परेशान हो रही हो और आपको लगता है कि वो भाव खा रही है, तो ऐसा भी हो सकता है। और सेकंड कंडीशन ये होती है कि उसको पहले से कोई और पसंद हो, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं देखती हो और आप उसे पसंद भी ना हो, और आप ये सोचते हो कि वो भाव खा रही है। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो आपको नहीं देखती, आपको इग्नोर कर रही है। ऐसी कंडीशन हो सकती है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और को पसंद करती हो, वो अपनी लाइफ में एकदम सेटल हो और आप उसकी लाइफ में बीच में आ रहे हो, इसलिए वो आपको हद से ज़्यादा इग्नोर कर रही है, वो आपको बिल्कुल भाव नहीं दे रही। ऐसा भी हो सकता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो लड़की भाव खा रही है, घमंडी है, इसलिए अपन को नहीं देखती, वो अपन को एटीट्यूड दिखा रही है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ सेकंड कंडीशन भी होती हैं, अपन उसके बारे में नहीं सोचते हैं। उसको कोई और पसंद हो सकता है, वो अपनी लाइफ में एकदम सेटल हो, अपनी लाइफ में एकदम फोकस हो, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हो उस बंदे के साथ, और आपको वो इसलिए आप पे ध्यान नहीं देती, और आप उसको देखते भी हो तो वो आपकी तरफ नहीं देखती, ताकि वो आपको पसंद भी नहीं करती, आपसे प्यार भी नहीं करती। ऐसा हो सकता है। अब ब्रो, वो किसी को पसंद करती है तो वो करती है, आप उसे कितना भी लाइन मार लो, कितना भी आप उसके पीछे चले जाओ, सिर्फ वो उससे परेशानी होगी, सिर्फ वो उससे इरिटेट होगी, वो आपसे प्यार नहीं करने लगेगी, वो सिर्फ आपसे इरिटेट होगी, आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगी, आपको एकदम नफरत करने लगेगी आपसे अगर आप उसके और पीछे जाओगे तो ऐसा नहीं करना है। और इग्नोर कर रही है तो ठीक है, एक हद तक आप बर्दाश्त करो, उसके बाद उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है और ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाना है कि आप उससे प्यार करते हो। बस थोड़ा सा आपको ट्राई करना है, जब आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिले या कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिले तो आपको छोड़ देना है वहीं पर ही, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, आपके केस में अगर तीसरी कंडीशन है कि वो किसी और को पसंद भी नहीं करती और वो आपको भी भाव नहीं देती, वो आपको घुमा रही है। अब वो इसलिए होता है ताकि लड़कियों की ये आदत होती है कि इस लड़के को मैं अपने पीछे दौड़ाऊँ, क्योंकि आप उसे इतने ज़्यादा आप भाव देते हो, इतने ज़्यादा आप उसे लाइन मारते हो कि वो सोचती है ये तो मेरे पे दीवाना है, इसलिए वो उसका एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है आपसे कि मैं इसे घुमाऊंगी अपने पीछे। और लड़कियों को ना उसमें सेटिस्फिकेशन मिलता है, वो लड़की ऐसे में सेटिस्फाई होने लगती है कि इसको मैं अपने पीछे दौड़ाऊँ, क्योंकि लड़कियों को फिर उसमें मज़ा आने लगता है। इसलिए किसी के पीछे इतना दीवाना मत बनो, और बनो भी तो उसको दिखाओ मत कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे इतना भाग रहा हूँ। ऐसा दिखाना नहीं है, हल्की सी लाइन मारनी है, थोड़ी थोड़ी लाइन मारनी है। ऐसा हो सकता है कि उसको मज़ा आ रहा हो जब आप उसके पीछे जाते हो, उसको मज़ा आने लगे कि जब आप उसको लाइन मारते हो, जब आप उसे देखते हो तो उसे बहुत मज़ा आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए वो आपको इग्नोर कर रही है ताकि आप उसके पीछे और पढ़ो, उसे और मज़ा आए, ऐसा हो सकता है। और अगर वो अपने दोस्तों को बताती है कि ये लड़का मेरे पीछे है, ये लड़का मुझसे प्यार करता है, ये लड़का मुझे लाइन मारता है, ये लड़का मुझे बहुत देखता है, ये लड़का पता है मुझे फॉलो करता है, अगर वो ये सब बातें अपने दोस्तों को बताती है ना, तो भाई समझ लो उसको मज़ा आ रहा है, और वो मज़ा तो आ रहा है उसे, और वो इसमें ही खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो ऐसी सिचुएशन में ना आपको उसके पीछे नहीं पड़ना रहना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या करना है। ऐसी कंडीशन में बहुत सही होता है, तो वही मैं आपको बताऊंगा। ऐसी कंडीशन में ना भाई, सबसे पहले पता है आपको क्या करना है। सबसे पहला काम जो आप करने वाले हो वो ये है कि सबसे पहले उसके पीछे जाना छोड़ दो, उसको फॉलो नहीं करना है, उसका पीछा बिल्कुल नहीं करना है, आपको उसकी परवाह नहीं दिखानी है, ठीक है। उसके पीछे नहीं जाना है सबसे पहली चीज़, क्योंकि उसने जो आपके साथ किया है ना वो बहुत गलत है, इसलिए आपको उसके पीछे नहीं जाना, सबसे पहला काम। सेकंड चीज़, अगर आप उसे लाइन मारते हो, आप उसकी तरफ देखते हो, तो आपको उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। जिस साइड वो खड़ी है ना, उस साइड पीट करके खड़े हो जाओ आप, उसकी तरफ देखना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। तीसरी चीज़, जिस टाइप से वो आपको इग्नोर कर रही है ना, उस टाइप से आप भी उसे इग्नोर करो, इतनी बुरी तरह से इग्नोर करो जितनी बुरी तरह से उसने भी नहीं किया हो। एकदम उसे ऐसा दिखाओ कि आपने उसे देखा ही नहीं हो, आप उसके सामने से निकल जाओ और उसकी तरफ देखो भी मत ही, ऐसा एटीट्यूड दिखाना है आपको। और जब आप उसे इग्नोर करोगे तो ऐसा नहीं करना है कि आपने उसे पहले देखा,
उसको एक स्माइल पास की या एक बार उसकी तरफ देखा, उसके बाद उसे एकदम से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आप अगर गए, आपको ऐसा इग्नोर करना है कि आप गए और आपने उसकी तरफ देखा ही नहीं, एक नज़र भी नहीं देखा उसकी तरफ, ऐसा आपको इग्नोर करना है। और एकदम प्यार वाला इग्नोर होता है ना, वैसा इग्नोर नहीं करना है कि उसकी तरफ प्यार से एक बार मुस्कान दे दी और फिर उसे इग्नोर करने लगे। ऐसा नहीं करना है, आपको उसकी तरफ देखना ही नहीं है, ठीक है। इस टाइप से उसे इग्नोर करना है। उसको ऐसा हेट फील करवाना कि तू कितनी एटीट्यूड वाली लड़की है, मैंने तेरे को इतना लाइन मारा लेकिन तूने मेरे को भाव नहीं दिया, तू कितना एटीट्यूड दिखा रही है, तू कितनी बेकार लड़की है, तू कितनी मतलबी, तू कितनी बदतमीज़ है, ऐसा आपको दिखाना है। आपको ना उसे ऐसा दिखाना है कि मैं तो तेरे को लाइन मारता था, मैं तेरे से प्यार कर रहा था, लेकिन तूने मेरे को प्यार तो नहीं दिया, बाकी अपने दोस्तों को बताकर मेरी इंसल्ट और करवा दी। आपको इनडायरेक्टली उसे ऐसा दिखाना है, अपने एटीट्यूड में ऐसा झलकना चाहिए, उसको बेइज्जत करना है, बेइज्जती करनी है उसकी अपने एटीट्यूड से बेइज्जती करनी है। गाली मत बक देना, एटीट्यूड दिखाकर उसकी बेइज्जती करनी है कि मैं तेरे से इतना प्यार करता था, तूने मेरी इंसल्ट करवा दी अपने दोस्तों को सबको बताकर। समझ गए? अब आपको ऐसा दिखाना है कि आपका इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब जो भी आपके बीच में थोड़ा बहुत था आपकी तरफ से, वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ऐसा आपको उसकी तरफ दिखाना है। तो उसे नहीं बताना है, कहकर नहीं बताना है, आपको अपनी नज़रों से बताना है, आपको अपने एटीट्यूड से दिखाना है, आपको अपने ऑरे से दिखाना है कि अब मुझे तो उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, अब तू भाड़ में जा, मैं तुझसे प्यार करता था, तूने मेरी इंसल्ट कर दी। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप उसकी नज़रों में धीरे धीरे अपनी इज्जत वापस बढ़ाने लगोगे। क्योंकि जो आपने पहले किया, आपने उसको स्टॉप किया, आपने उसको फॉलो किया और आपने उसको लाइन मारी, आपने उसकी तरफ इतना देखा, आपने उसको इतना भाव दिया। तो ऐसा करते में ना, जब उसने आपको वापस रिप्लाई नहीं दिया, आपकी तरफ उसने नहीं देखा, तो ऐसा करते में आपने अपनी इंसल्ट करवा ली, आपने अपनी इज्जत उसकी नज़र में गिरा ली, धीरे धीरे करके आपने अपनी पूरी इज्जत डाउन कर ली। तो अब आपको वापस ऐसा करके, उसे इग्नोर करके वापस अपनी इज्जत पाना है, वापस अपनी इज्जत उसकी नज़र में बढ़ाना है। और अगर भाई दूसरी चीज़ अगर तुम कर सको तो ये भी कर लेना। आपको करना ये है कि आपको उसकी दोस्त के साथ फ्रेंडशिप कर लेनी है। तो फिर जब आप उसके दोस्त के साथ फ्रेंडशिप करोगे तो आपको ना उसकी दोस्त की हर बात माननी है, आपको एकदम उसे रानी बनाकर रखना है, अपनी बातों में सिर्फ उसकी सुननी है, आपको कुछ बोलना ही नहीं है। आपको उसकी फ्रेंड को ना एकदम खुश रखना है, उसको हर चीज़ दिलानी है, उसके ऊपर पैसा खर्च करो, बस उसे एकदम जला दो, जिसको तुम्हें दिखाना है उसको तुम जला दो एकदम। ऐसा कर करके उसकी दोस्त के साथ आपको बहुत पैसा खर्च करना है और बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनाना है। एक अच्छे से प्यार से बात कीजिए ताकि उसको अफसोस हो कि मेरे पास ये लड़का आया था, मैंने इसे भाव क्यों नहीं दिया, उससे अफसोस करवाना है। जब ऐसा होगा ना तो उसको बहुत हेट फील होगा, उसको बहुत पेन फील होगा जब आप ऐसा करोगे। तो ऐसा अगर आप कर सकते हो उसकी दोस्त के साथ दोस्ती, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है या नॉर्मल सी फ्रेंड भी हो जिससे वो बात करती हो, उससे अगर आप दोस्ती कर सकते हो ना तो कर लो, उससे बात स्टार्ट करो, बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। बात मानो मेरी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उसकी दोस्त को मतलब गर्लफ्रेंड बना लो। मेरा मतलब ये है कि भले ही आप उसकी दोस्त के साथ फ्रेंडशिप करो, लेकिन फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए कि उसको जलन हो, एकदम बेस्ट बन जाओ, उसके फ्रेंड एकदम बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, जिससे वो खुद आपको बॉयफ्रेंड बनाना चाहे उसकी दोस्त। ठीक है, ऐसा फ्रेंड बनना है आपको ताकि उसको जलन हो। ऐसा अगर भाई आप कर सकते हो ना भाई, बहुत बढ़िया होगा। ताकि जब आप उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप रखोगे ना, तो फिर वो अपनी फ्रेंड को बताएगी कि यार ये बंदा है ना, ये बहुत अच्छा है। तो फिर उसको हेट फील होगा कि यार ये इतना अच्छा बंदा था, मैंने उसे मिस कर दिया, ये तो इसका फ्रेंड है और वो तो मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाह रहा था, काश मैं उसे बॉयफ्रेंड बना ली थी। उसे बहुत हेट फील होगा, वो वापस आपकी लाइफ में आना चाहेगी, वो आपको थोड़ा सा भाव देना स्टार्ट करेगी, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा इग्नोर दिखाना है और उसकी फ्रेंड के साथ और अच्छा बॉन्डिंग बनाना है और अच्छे से बात करना है और उसको जलाना है, उससे बात नहीं करना है। ऐसा आप करो। और एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है लड़कों में, खासकर लड़कों में ये बात मैटर करती है, तभी लड़कों को कोई भाव नहीं देता। एक चीज़ है जो लड़के मिस करते हैं, वो होता है अपने लुक्स पे ध्यान देना। भाई दिल से प्यार तो होता है, लेकिन भाई जब आप किसी लड़की को पहली बार देखते हो तो आप उसे जज कैसे करते हो? उसके कपड़ों से जज करते हो ना। वैसी लड़की आपको कैसे जज करेगी जब आपको पहली बार देखेगी? आपके कपड़ों से जज करेगी, वो भी ऑब्वियसली। तो आपको अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा बना के रखना है। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा ना तो लड़की आपसे बात करना चाहेगी, ताकि जब फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वही लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपने अपने फर्स्ट इंप्रेशन में उसके दिल में जगह बना ली ना, तो समझ लीजिए वो आपसे बात ज़रूर करेगी। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपने बिगाड़ दिया, फर्स्ट इंप्रेशन में आपका हुलिया बिगड़ रहा है, आपके पूरे कपड़े ड्रेसिंग सेंस बेकार है, तो आपकी वही इमेज उसकी नज़रों में बन जाएगी हमेशा। जब भी फिर वो आपको देखेगी ना, वो आपको वही वैसा इमेज करेगी जैसा उसने फर्स्ट टाइम में देखा था आपको। इसलिए आपको अपना हुलिया सुधार के रखना है। आपको अपना ड्रेसिंग सेंस पे यार ध्यान दिया करो, ये बहुत ज़रूरी होता है। लड़के बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ड्रेसिंग सेंस देखो, 2-4 वीडियो इसकी देखो, ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, किस तरीके से कपड़े पहनना चाहिए, कैसा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैसी वॉच होनी चाहिए, कैसे कपड़ों के साथ कैसी वॉच पहनी जाती है, कैसे शूज़ पहने जाते हैं, कैसा हेयर स्टाइल होना चाहिए, कैसी बियर्ड होनी चाहिए। क्योंकि ना भाई एक कंडीशन ये भी होती है लड़की को आपको नापसंद करने की।
क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, आप स्मार्ट नहीं दिखते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत काले हो, आपको बहुत गोरा होना चाहिए था, आप गलत हो, नहीं, आप नॉर्मल दिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन चीज़ होती है ना, शक्ल कलर नहीं होता इंसान का, ड्रेसिंग सेंस उसका मायने रखा था कि उसने किस तरीके से कपड़े पहने, ताकि उसके कपड़ों से उसकी एक वो दिखती है मैच्योरिटी कि इसमें कितनी अकल है। आपके कपड़े को देखकर ही इंसान जज करता है कि इसमें कितना दिमाग है, ये कितना इंटेलिजेंट इंसान है या कितना बेवकूफ़ इंसान है। आपके कपड़े बहुत ज़्यादा मायने रखाते हैं। लड़की तभी आपको पसंद करती है आपके कपड़े देखकर। और आपका ड्रेसिंग सेंस एकदम बेकार हो ना, छपरी टाइप का, जो एकदम दुबले पतले से लड़के होते हैं जिसने अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते, जो अजीब सी जूती पहन लेते हैं और फॉर्मल सी पैंट पहन लेते हैं, ऊपर से छपरी वाली शर्ट पहन लेते हैं, जो चेक्स वाली शर्ट होती है छपरी वाली वो पहन लेते हैं, हाथ में कड़ा कलावा, बाल ऐसे छपरियों जैसे, एकदम मतलब बेवकूफ़ लड़के, जो मुंह में गुटखा हो रहा है, लाल दांत हो रहा है। अब ऐसे लड़के को भाई कौन पसंद करेगी, आप खुद सोचो। इसलिए आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके हर चीज़ एकदम बराबर होना चाहिए। अच्छा सा ड्यू खरीद लो, अच्छा सा परफ्यूम खरीद लो, वो लगाओ, अच्छा सा ड्रेसिंग सेंस रखो। अगर आपका ये सब चीज़ अगर आपने देख ली ना, तो भाई आप मेरे से ये बात कभी नहीं कहोगे वो लड़की आपको नहीं देखती। अगर लड़की जो आपको पसंद नहीं करती होगी ना, वो भी आपको देखेगी अगर आप ये सब चीज़ें पर ध्यान देते हो तो। जो लड़की आपको प्यार नहीं करती, जो लड़की आपसे प्यार नहीं करती, जो लड़की किसी और से प्यार करती है, जो लड़की आपको नहीं देख रही, जो लड़की आपको इग्नोर करती है, वो भी आपको देखेगी। एक झलक तो आपको देख के ये सोचेगी कि यार ये स्मार्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा है, कपड़े इसने अच्छे पहने। ये तो लड़की सोचेगी, भले चाहे आपसे प्यार करे या ना करे, ये बात की बात है, लेकिन आपको एक बार देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होगी अगर आप ड्रेसिंग सेंस सही रखते हो। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है लड़कों के लिए। ड्रेसिंग सेंस एकदम हथियार है भाई, ड्रेसिंग सेंस एकदम हथियार है लड़कों के लिए। अगर लड़के ये सब चीज़ों पर ध्यान देना तो भाई कोई दिक्कत ही ना हो। लड़कियों को क्यों हर कोई पसंद करता है, क्योंकि भाई लड़कियाँ ना बहुत ज़्यादा देखती हैं ये सब कपड़े। अब भले चाहे वो पार्लर जाएँ या ना जाएँ, लेकिन वो कपड़े हमेशा देख कर पहनती हैं, अच्छे से मैचिंग करके पहनती हैं। हर लड़का उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है? पहली चीज़ तो वो लड़की हैं, दूसरी चीज़ उनके कपड़े हमेशा अच्छे होते हैं, वो अच्छे से सोच समझ कर पहनती हैं, इसलिए अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए सब हर कोई उनके ऊपर अट्रैक्ट होता है। एक तो लड़की होती है वो ऊपर से उनके कपड़े, लेकिन लड़के ये बात कभी नहीं देखते। लड़के तो ऐसे ही उठाए में कहीं भी चले जाएंगे, बिना सॉक्स के जूते पहन लेंगे। और क्या बोलूँ मैं लड़कों के बारे में यार, ऐसी छपरी साले, और कहते हैं फिर कि हमें लड़की नहीं पट रही, लड़की हमें नहीं देखती। भाई एक कंडीशन ये भी होती है कि आप कैसे दिख रहे हो ये भी तो देखो। हमेशा लड़की की गलती थोड़ी होती है, लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो भाई आपको करेगी इग्नोर, वो तो स्मार्ट बंदे को देखेगी ना। आप एकदम छपरी लुक में जाओगे तो आपको क्यों देखेगी? भाई मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ड्रेसिंग सेंस सुधारो, अपने में कोई कमी मत छोड़ो, खुद एकदम बेस्ट बन के जाओ। उसके बाद अगर नहीं देखी कोई और वजह हो, तब आप ये वीडियो देखो, तब आप समझो कि हाँ वो बंदी क्या है बंदी के मन में, तब आप समझ सकते हो। तब आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दो, लेकिन खुद बेस्ट बनो। सबसे पहले खुद बेस्ट बन के जाओ, स्मार्ट बन के जाओ। उसके बाद अगर बंदी नहीं देखे तो मुझसे कहना, और अगर वो नहीं देखेगी ना तो भाई बाकी 4 और देखेंगी, और जो बाकी खड़ी होंगी ना वो भी आपको देखेंगी। वो देखे या ना देखे, बाकी 4 तुम पटा के लाओगे, वो उसको पटाओ या ना पटाओ, वो पटे या ना पटे, बाकी 4 ज़रूर पटेंगे आपसे। ये मेरे से लिख के ले लो अगर आपका ड्रेसिंग सेंस सही है तो। बुरा मत मानना भाई, जो कहा आपके लिए कहा। जो कि लड़के सबसे बड़ी गलती करते ना भाई, मैंने आपको बताया है, क्योंकि भाई सच बात तो है तो आपको कड़वी लगेगी। लेकिन भाई अगर आप ये सब मेरे पे गुस्सा ना करके अगर आप अपने आप पे ध्यान दे दो, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दे लो, तो भाई आपके लिए बहुत सही होगा। आप ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी आपके साथ कि लड़की आपको नहीं देख रही, आपको देख नहीं रही, आपको भाव नहीं दे रही। तो भाव नहीं भी दे, आपसे प्यार नहीं भी करे, लेकिन आप एक अट्रैक्शन तो पैदा कर ही लोगे। एक वो फिजिकली अट्रैक्शन आप ज़रूर पैदा कर लोगे, जो अपोजिट सेक्स तरफ लड़की को होता है और लड़के को भी होता है, लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उन्हीं की तरफ होता है जो स्मार्ट दिखते हैं। इसलिए भाई अगर मेरे पे गुस्सा ना करके अगर आप अपने कपड़ों पे ध्यान दे लो तो आपके लिए सही होगा। बाकी बुरा मत मानना, मैंने आपके लिए कहा था। जो लड़के गलती करते हैं वही बताया आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो मत करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।